You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech epigram. एपिग्राम बता दूं कि एपिग्राम क्या होता है। एपिग्राम is the concise in brief, संक्षिप्त, witty, statement is a, ठीक है, statement or a remark about a topic, एपिग्राम क्या होता है या एपिग्राम क्या है। एन एपिग्राम इज ए कंसाइज, संक्षिप्त, विटी स्टेटमेंट और रिमार्क, टिप्पणी होता है अबाउट ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर एक संक्षिप्त और विट्टी हाजिर जवाबी स्टेटमेंट होता है, वही एपिग्राम है। एपिग्राम कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो वह फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें एक कंसाइज और विट्टी स्टेटमेंट पाया जाता है, ठीक है। और ए रिमार्क अबाउट ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर एक टिप्पणी दिया हो, कुछ कहा गया हो, या ये संक्षिप्त और हाजिर जवाबी स्टेटमेंट हो, वही हमारा क्या होता है, एपिग्राम होता है। इसमें क्या बात होती है बता दूं कि एपिग्राम में ये प्रायः जनरली ये सैटारिकल भी होता है। जनरली इट इज सैटारिकल इट इज कहाँ यूज्ड इन, इट इज यूथ इन बोथ, इट इज यूज्ड कहाँ का प्रयोग कहता है, इन पोएट्री एज वेल एज फिक्शन, प्रोज एंड अदर। या हो गया, चलिए इतना ही जाने कि इट इज यूज्ड, यह प्रयोग किया जाता है क्या, एपिग्राम, इन पोएट्री एज वेल एज फिक्शन, प्रोज एंड आवर स्पीच। या ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन पोएट्री एज वेल एज आवर स्पीच, हमारे स्पीच में ही पाया जाता है। एपिग्राम का प्रयोग हम प्रत्येक दिन करते हैं। फिक्शन में, प्रोज में मैं कह दिया, ठीक है। फिक्शन, प्रोज, फिक्शन मतलब होता है ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, ये आपका नावल। प्रोज जानते एस्से, इस सभी में पाया जाता है क्या, एपिग्राम। एपिग्राम ये नहीं कि केवल हम पोएट्री में ही पाया जाएगा, यही बात बताना है। एंड आवर स्पीच, ठीक। अब इसमें एपिग्राम के बारे में बता दूं, ये हमारे फ्रांसिस बैकन जो फेमस एसेइस्ट, ये कहें फादर ऑफ एसेज का भी कहा जाता है फ्रांसिस बैकन को। फादर ऑफ एसेज तो मानते थे, लेकिन आधुनिक फादर ऑफ को इनको कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने एसे के बारे में, निबंध के बारे में एपिग्राम और फॉरेस्टिक स्टाइल अपनाया था। इसी एपिग्राम के बारे में बता दूं, आप स्टडी के बारे में क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल दूं, स्टडी सर्व
study serves for delight, for ornament and for ability। बस इसी एपिग्राम को लाइन को देखिए, देख रहे हैं कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इसका एक्सप्लेनेशन एक पेज होगा। इसके अच्छी तरह इस लाइन को आप बहस करना चाहते हैं, इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट देना होगा। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। स्टडी हमें क्या देती है? आनंद देती है। फॉर ऑर्नामेंट, हमें सजावट देती है, अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। एंड फॉर एबिलिटी, और हमें योग्यता देती है। कैसे देती है? स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। यदि हम परेशान हैं, बुरी हालत से परेशान हैं, हमारा मन जो है अशांत है, और उसी में हमारे मन जो, जैसे कि हमारे मन मुताबिक, जैसे कि आप जो है बाइबिल पढ़ना चाहते हैं तो बाइबिल पढ़ सकते हैं, रामायण या गीता पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी बुक का यदि अध्ययन करते हैं, उस स्टडी करते हैं, तो उस समय आप भूल जाएंगे सारा दुख को, और आपको है डिलाइट देगी। दूसरा क्या कह रहा है? फॉर ऑर्नामेंट, अलंकृत करती है। स्टडी के ही द्वारा हमें कहीं भी सम्मान मिलता है। मान लीजिए हम स्टडी नहीं किए रहेंगे तो हमें डिग्री नहीं मिलेगा, जिसमें हम लोग इन प्रेजेंट टाइम में हैं। स्टडी के ही बल पर मैं टीचर हूँ, नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं रहता। उसी तरह जैसे वर्कर है, उसी तरह मैं भी होता। तो ही कह रहा है कि स्टडी सर्व फॉर ऑर्नामेंट। स्टडी हमें सुशोभित भी करती है। स्टडी के बल पर ही छोटा से छोटा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और आगे देखिए, एंड फॉर द एबिलिटी, और स्टडी सबसे बेहतर, सबसे बढ़कर एबिलिटी, योग्यता बढ़ाती है। उसी योग्यता के बल पर एक किसान का या कहें एक गरीब का बेटा IAS बन जाता है, और उस दिन जो है उनको ऑर्नामेंट कितना मिलता है आप जानते हैं। ये कहा इस छोटी सी एक सेंटेंस में पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब कि कंसाइज या ब्रीफ में है। देख रहे हैं, ये जो है हाजिर जवाबी भी है, और एक क्या कहा, ये रिमार्क, एक टिप्पणी, एक टिप्पणी भी कह सकते हैं। कहने का मतलब एक लाइन है, इस लाइन को संक्षेप में यहाँ एक ब्रीफ है। दूसरा बता दूँ, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल than curse the darkness। देखा? हाँ ठीक। इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन कर्स द डार्कनेस। अंधकार के अभिशाप की अपेक्षा बत्ती जलाना बेहतर होता है। तो वो लाइन है जिसे कहा गया कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। स्वर्ग के दास्ता से नरक का स्वामी बनना बेहतर है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक उसी रूप में देखिए, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन कर्स द डार्कनेस। देख रहे हैं, ये छोटी सी लाइन में कितना अर्थ है। मतलब कैंडल मतलब बत्ती जलाना, मतलब प्रकाश देना, ज्ञान देना। अंधकार के अभिशाप की अपेक्षा, अंधकार में रहने की अपेक्षा जितना में भी हैं, हमें एक दूसरे को प्रकाशित करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ। अब आगे बता दो एपिग्राम के बारे में। एग्जाम्पल, if we do not endure war with
इंड अस। देखा, इफ वी डू नॉट इंड वार, वार विल इंड अस। देख रहे हैं लाइन, यदि हम, ये नहीं होगा यदि हम लोग लड़ाई का अंत नहीं करेंगे। इफ वाला जानते हैं कि यहाँ विल है तो यहाँ भी विल है, लेकिन प्रेजेंट इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और ये कामा के बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इफ वी डू नॉट इंड वार, वार विल इंड अस। देख रहे हैं, यदि हम लड़ाई का अंत नहीं करेंगे तो लड़ाई हमारा अंत कर देगा। देखिए कितना लंबा अर्थ, मतलब मनुष्य हम हैं, हमें लड़ाई का अंत करना चाहिए। यदि लड़ाई का अंत नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो लड़ाई हमारा अंत कर देगा। हम ही लोग लड़ेंगे उसमें। तो लड़ाई जो है कोई आदमी नहीं, मानवीकरण है, पर्सनिफिकेड है। वही लड़ाई जो है मतलब हम ही लोग उसमें लड़ते हुए अपने को अंत कर पाएंगे। देखिए कितना लंबा, ये थोड़ा है कि लड़ाई हमारा अंत करेगा। लड़ाई क्या अंत करेगा, वो आदमी थोड़े है, लेकिन हम ही लोग जो है मतलब उस लड़ाई के दौरान हम लोग का अंत हो जाएगा। एक कहा कि इफ वी डू नॉट इंड वार, वार विल इंड अस। देख रहे हैं आगे इसी रूप में राधु, मैनकाइंड मस्ट पुट एन इंड टू वार, एन इंड टू वार, आर वार will put an end to mankind। कितना अच्छा भाई, इफ यू डू नॉट इंड वार, वार विल इंड अस। उसी को देखिए उसी रूप में, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार। मानवता को लड़ाई क्या, मस्ट पुट एन एंड टू वार, लड़ाई का अंत रखना चाहिए, लड़ाई को अंत कर देना चाहिए। अथवा वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड, अन्यथा लड़ाई जो है मानवता को ही नष्ट कर देगा। कितना हाजिर जवाबी है, कितना संक्षेप में बात कहा गया कि मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार, और वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। ये जो है एग्जाम्पल तीसरा और चौथा दोनों जो है एपिग्राम का अच्छा उदाहरण है। मैन फियर डेथ आई चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क। एकदम सही। देखा कैसा टिप्पणी है, ये टिप्पणी है, ये रिमार्क है। मैन फियर डेथ, आई चिल्ड्रेन फियर टू गो इन द डार्क। मैन मनुष्य मृत्यु से ऐसे ही डरता है जैसे कि बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। सही बात है, याद रहे एपिग्राम परा ट्रूथ स्पीक होता है, ये एक प्रकार का प्रावर्ब भी होता है और यह ट्रूथ भी होता है। और मैं मदर टेरेसा का लाइन बता रहा हूँ, लिव सिंपली सो दैट अदर्स, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, सिंपली लिव। देखा, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, एकदम एपिग्राम से। लिव सिंपली, साधारण रूप से रहिए, सो ताकि आपको देखकर अन्य लोग भी सिंपली रहें। कहने का मतलब ये सादा जीवन उच्च विचार का लाली लाइन है कि कहने का मतलब कि जैसे जितना हम सिंपल रहते रहेंगे उतने ही हम दूसरों को भी सिंपल रहने का लिए प्रेरित करेंगे। वही कह रही है मदर टेरेसा हमारे कि लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। ठीक है, इस प्रकार एपिग्राम में मैंने लगभग 6 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे एक्सप्लेन किया और बताया कि एपिग्राम क्या होता है। एक ब्रीफ छोटा सा संक्षिप्त में एक स्टेटमेंट होता है या एक रिमार्क होता है
यह जो है जनरली सेटेरिकल भी होता है, व्यंग्यात्मक भी होता है, और यह सबसे मोस्ट बात यह है कि हम जानते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच प्राय पोएट्री के लिए होता है, लेकिन एपिग्राम पोएट्री के लिए ही नहीं, यह प्रोज, फिक्शन, मतलब फिक्शन मतलब नावेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा सभी के लिए होता है। हमारे रोज़ के बोलचाल भाषा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग छोटे बात में कहते हैं कि गागर में सागर भरना, हिंदी में वही हमारा एपिग्राम है। एक प्रकार का एपिग्राम को हम चुटकुला भी कहते हैं, प्रोवर्ब्स में इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।